Hello, my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Today, we are going to read a news article, and that is about the sport Pakistan cricket team. So, in this article, I am going to tell you a very advanced structure, that is passive voice plus infinitive. इस तरह का एक जो है ना सेंटेंस, वो इस आर्टिकल में यूज़ किया गया है। इस वजह से मैंने ये आर्टिकल चूज़ किया कि आज मैं इसको आपके सामने पढ़ूंगी और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह इसमें एक एडवांस स्ट्रक्चर जो कि इन्फिनेटिव का पैसिव वाई है उसको यूज़ किया गया है। ठीक है जी। और इसके साथ साथ इडियम और फ्रेजेस तो मैंने आपको बताने ही बताने हैं। सो जो सेंटेंस है ना पैसिव वॉइस प्लस इन्फिनिटी का, वो इस यहाँ यूज़ किया गया है। लेकिन क्योंकि हम लोग शुरू से बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ेंगे अपना जो आर्टिकल है, तो हम अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। आज की हेडलाइन जो है आर्टिकल की, उसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। साइम एंड आजम खान रिमेन अपबीट डिस्पाइट का मतलब पहले डिस्पाइट के अलावा स्ट्रगल के बावजूद। ठीक है जी। अपबीट का मतलब होता है कि पुरुम्मीद रहना। ठीक है जी। इंसान एक मुश्किल सिचुएशन है, उस पर हम लोग पुरुम्मीद रहते हैं कि नहीं हमारे साथ अच्छा होगा। तो ये कहा जा रहा है साइम एंड आजम खान रिमेन अपबीट, मतलब वो हौसला अफजा रहते हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक हैं डिस्पाइट स्ट्रगल, चाहे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। उनका एक अच्छा जो है वो ओपनिंग उनसे नहीं हो रही, अच्छा स्कोर नहीं कर पा रही, इसके बावजूद वो पुरुम्मीद है। ठीक है जी। साइम अयूब एंड आजम खान हैव बीन रह चुके हैं बॉक्स ऑफिस। ठीक है जी। बॉक्स ऑफिस इन फ्रेंचाइज T20 लीग ओवर द पास्ट 2 ईयर। कहते हैं अब ये जो हम बात करें साइम अयूब और आजम खान की, ये बॉक्स ऑफिस रह चुके हैं। अब बॉक्स ऑफिस का वर्ड है तो आप कहेंगे बॉक्स ऑफिस तो मतलब फिल्मों से रिलेटेड होता है, ये होता है वो, लेकिन नहीं। बॉक्स ऑफिस हम तब यूज़ करते हैं कि जब हमने किसी ऐसी चीज़ को एक्सप्लेन करना हो कि जिसके बारे में ये कहा जा रहा हो कि जो ही वो मतलब मैदान में आती है, तो जो है ना उसकी जो सारी टिकट्स हैं ना उसके बारे में, वो सारी टिकट जो होती है ना वो फरोख्त हो जाती हैं। इसे कहते हैं वो मतलब उस चीज़ को देखने के लिए लोग जो है टिकट्स वो खरीदते हैं। इस सेंस में यहाँ बॉक्स ऑफिस कहा गया है कि सामी और आजम खान को देखने के लिए लोग आते हैं। ओवर द पास्ट पिछले 2 साल से भाई ऐसा ही चल रहा है कि वो बॉक्स ऑफिस बने हुए हैं। बट बोथ बिग हिटर, ये जो बड़े हिटर है फेल्ड हो गए हैं टू ट्रांसलेट देयर पोटेंशियल ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। कहते हैं जो इंटरनेशनल स्टेज पे ना जो उन्होंने अपना इम्पैक्ट छोड़ना था, पोटेंशियल का मतलब था अपनी सलाहियत का, वो अभी तक वो नहीं छोड़ सके। लेकिन इसको उसने बहुत प्यारा सा एक खुद अपना एक्सप्रेशन यूज़ किया है, टू ट्रांसलेट देयर पोटेंशियल ऑन द इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल स्टेज पे जो उन्होंने ट्रांसलेट करना था अपने आप को, वहाँ एक इम्पैक्ट छोड़ना था अपना, वो नहीं अपनी सलाहियतों का छोड़ सके। इसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल को सलाहियत। ठीक है जी। इसमें वर्ड यूज़ किया गया है साइम अयूब एंड आजम खान हैव बीन हम तब यूज़ करते हैं। हैव बीन का तो पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ होता है। और जब हमने ये बताना हो कि एक एक्सपीरियंस है, ठीक है जी, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में तो इसका यूज़ है ही है, इस पैसिव वॉइस में भी इसका यूज़ है, लेकिन जो इसका थर्ड यूज़ है वो जब हम एक्सपीरियंस बताते हैं किसी का, तो तब हम लोग इसे यूज़ करते हैं। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस। दे विल बी ऑन द प्लेन टू डबलिंग अलॉन्ग थी विद पाकिस्तान स्क्वाड फॉर अ 3-मैच T20 सीरीज अगेंस्ट आयरलैंड। कहते हैं कि वो भी जहाज पे होंगे, विल बी होंगे। ठीक है, तो फ्यूचर की बात हो रही है तो विल बी, और फ्यूचर में ये किसका सेंटेंस है? फ्यूचर में ये है स्टेट ऑफ बीइंग का, ये है जी स्टेट ऑफ बीइंग का ये सेंटेंस है। फ्यूचर में वो होंगे आयरलैंड के खिलाफ। एंड द फॉलोइंग 4 गेम्स टूर टू इंग्लैंड के साथ जो हमने 4 गेम्स खेली हैं उसमें भी इसके साथ हम, बट इट इज़ येट टू बी डिसाइडेड, येट अभी टू बी होने वाला है, डिसाइड का मतलब फैसला। इफ अगर आजम एंड साइम विल कैच द फ्लाइट टू डैलस, के ये वो अमेरिका के लिए पाकिस्तान की फ्लाइट पकड़ेंगे कि नहीं। ये देखें जी, यहाँ यूज है टू बी
प्लस V3, इसकी मैं बात कर थी, ये इन्फिनेटिव का पैसिव है जी। ये किस तरह के ये होते हैं स्ट्रक्चर, ये मैं आपको बताती हूँ कि जब हमने कहना हो ना कि ये काम होने वाला है और ये नहीं पता ये किसने करना है, तो ये क्या होते हैं, ये पैसिव के इन्फिनेटिव होते हैं। अगर हम ये कह के घर साफ होने को है, ठीक है जी, घर है और साफ होने को है, ये एक बात हो गई, किसने करना है हमें पता ही नहीं, तो ये क्या हो गया, ये इन्फिनिटिव पैसिव में आएगा। द हाउस इज टू बी का मतलब है होने को है, क्लीन्ड ये V3 है। अगर आप लोग ये सोचेंगे कि बात तो हम फ्यूचर की कर रहे हैं तो विल क्यों नहीं हमने यूज किया, नहीं विल नहीं इसमें यूज होगा, ये वो वाले स्ट्रक्चर हैं जिसमें हम इन्फिनेटिव को यूज करते हैं और इन्फिनेटिव का पैसिव है, ठीक है जी। द हाउस इज टू बी क्लीन्ड, हाउस जो है ना वो साफ होने वाला है, किसने साफ करना है ये भी नहीं पता है, और इससे V3 आया है, ये जो चीज है ये पैसिव को शो कर रही है। अगर हम ये कहना ये जो शॉप है वो बिकने को है, द शॉप इज टू बी सोल्ड, ये बिकने को है भाई, हम ये नहीं कह रहे कि जो शॉप है वो बिकेगी या इस तरह का नहीं, हम लोग जो अजम्पशन कर रहे हैं हम वो फ्यूचर की कर रहे हैं, लेकिन अब ये भी देखें ना आप क्या रहे हैं उसमें कि ये शॉप बिकने वाली है, तो शॉप इज टू बी सोल्ड, अभी ये बिकने वाली है। अगर हम ये कहें कि आई हैव क्लीन्ड ऑल माई किचन बट द रेफ्रिजरेटर इज टू बी क्लीन्ड, मैंने अपना सारा किचन साफ कर लिया है लेकिन जो रेफ्रिजरेटर है वो क्या है, वो अभी साफ होने वाला है। जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं चाहे ये फ्यूचर के होते हैं, इसमें ये भी नहीं पता होता कि किसने काम करना है, बस हम ये बताते हैं ये काम होने वाला है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है वो पैसिवाइज के इन्फिनिटिव के जो है ना वो सेंटेंसेस है, ठीक है जी। यही जो स्ट्रक्चर है वो राइटर ने इस लाइन में यूज किया गया है, इट इज येट टू बी डिसाइडेड, ये अभी डिसाइड होने वाला है, इफ आजम एंड साइम विल कैच द फ्लाइट, के वो जो फ्लाइट है वो पकड़ेंगे कि नहीं। वेयर पाकिस्तान ओपन देयर T20 वर्ल्ड कप कैंपेन अगेंस्ट को होस्ट यूनाइटेड स्टेट, के अमेरिका में जहां वो अपने T20 की जो कैंपेन है वो स्टार्ट करेंगे अमेरिका के खिलाफ। साइम आफ्टर इमर्जिंग एज वन ऑफ द हॉटेस्ट T20 बैटिंग प्रोस्पेक्ट इन दी कंट्री, कहता है कि साइम आफ्टर इमर्जिंग, आफ्टर के बाद जो भी हम वर्ब लगाएंगे उसकी हम ING फॉर्म लगाते हैं, ठीक है जी। आफ्टर इमर्जिंग, इमर्ज होने के बाद, एज जैसे, वन ऑफ द हॉटेस्ट T20 बैटिंग प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है उम्मीद, ठीक है जी। जब इन्होंने अच्छा खेलना शुरू किया तो पाकिस्तान को उम्मीद हुई कि वो एक अच्छा बैटर T20 ओपनर हमें मिल गया है, ठीक है। आफ्टर इमर्ज होने के बाद वन ऑफ द हॉटेस्ट T20 बैटिंग प्रोस्पेक्ट, बैटर की जो उम्मीद हुई थी वो इमर्ज होने के बाद इनकी कंट्री में विद हिज फायरवर्क इन द पाकिस्तान सुपर लीग लास्ट ईयर, अपना जो मतलब एक बहुत अच्छा उन्होंने काम किया था सुपर लीग में लास्ट ईयर, हैज गॉन ऑन टू प्ले 17 T20 फॉर नेशनल साइड, और उन्होंने यही जो उनका जो फायरवर्क इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान T20 में 17 मैचेस खेल चुके हैं, एन एवरेज ओनली 14 एज अ पुअर रिकॉर्ड फॉर ओपनर इन दी शॉर्टेस्ट फॉर्मेट, कहते हैं कि इनकी जो एवरेज है वो 14 है जो कि पुअर परफॉर्मेंस है एज अ शॉर्टेस्ट T20 जो फॉर्मेट है उसमें एज अ ओपनर की ये सबसे पुअर परफॉर्मेंस है, ठीक है जी। आई होप कि आप लोगों को आज का जो वीडियो बहुत पसंद है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।